भैया आज का सवाल है कि मूर्ति पूजा का क्या महत्व है और क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए? अगर जैसे सब कोई अपने अपने घर पे भोग भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो क्या ये चढ़ाना चाहिए? क्या ये उचित है ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखना एक ही मंदिर में? हर व्यक्ति के लिए भगवान की डेफिनेशन अलग है। एक कार्य को इतनी बार आप रिपीट करते हो कि वहां पर जाकर आप देवत्व को छूते हो, तब आपको भगवान की ऊर्जा महसूस होती है और वो भगवान की ऊर्जा जिंदगी भर आपके साथ रहती है और इंसान वहीं से ही अपना जो है सफर जो है वो शुरू करता है। और उसके बाद उसको जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। भगवान का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आइडियली ये होता है कि आप अपने शरीर का तप उस मूर्ति के अंदर डालते हैं और उस मूर्ति को जागृत करते हैं। आप उसे जागृत करेंगे और उस जागृतकरण को एक समय के बाद आप ही इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, आपकी क्षमता के हिसाब से जो सर्वोच्च है आप वहां तक भोग लगा सकते हो। आपकी क्षमता, आपकी कुंडली शक्ति डिसाइड करती है। तो पूजा पाठ से बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होने लगती है कि भाई मूर्ति लाने के बाद और फिर हम कहते हैं भगवान जो है परीक्षा लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक सिद्ध संत से ही आप उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कराएं। प्राण प्रतिष्ठा जो है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक कराना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोर जुग बने आप सभी को। छोटे से दास का सदर जय सिया राम। जय श्री जय सिया राम सबको। और आपका पाठशाला में स्वागत है। काफी समय हो गया था बीच में सेशन ले नहीं पाए, तो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आज क्या पूछना चाहते हो? भैया आज का सवाल है कि मूर्ति पूजा का क्या महत्व है और क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए? और कोई? इसके साथ भैया हम पूछना चाहते हैं कि इसमें भोग का क्या महत्व है मूर्ति पूजा में? भैया मेरा सवाल है कि अगर जैसे सब कोई अपने अपने घर पे भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो क्या ये चढ़ाना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, उसका क्या विधि होना चाहिए, और अगर नहीं तो चढ़ाने से इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है? ठीक है। जैसे राम भैया, जैसे घर में बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, कई बार लोग आते हैं लेके आ जाते हैं, बहुत मूर्तियां हो जाती हैं, तो इतनी सारी मूर्तियां रखनी चाहिए और रख के पूजा करना, क्योंकि मतलब हर देवता की ऊर्जा अलग होती है। तो एक ही टेम्पल में बहुत सारे, घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हो जाती हैं, ठीक है, हम उन सब की पूजा कर रहे हैं और सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है। तो क्या ये उचित है ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखना एक ही मंदिर में? ठीक है। भैया भोग से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि भैया जैसे कि भैया ने सवाल पूछा जो भोग देते हैं, जो भैया एक संत भोग देते हैं और एक हम नॉर्मल इंसान जो भोग देते हैं, क्या उसमें कोई अंतर होता है? और क्या वो भोग वैसे ही स्वीकार होता है जैसे एक संत देते हैं? क्या हमारी कुंडली शक्ति का भी इसमें कोई महत्व है, कोई इम्पोर्टेंस है? तो ये सब हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कुंडली शक्ति की बात हमने पहले भी पाठशाला की वीडियोस में करी है, जिसमें हमने मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों के बारे में हमने बताया है। और उन्हीं उपनिषद में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि भोग कैसे दिया जाए और भोग क्या है। सबसे पहले जब हम वेदों में भी हम देखते हैं, कर्म कांड को देखते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किसी भी देवता को भोग के माध्यम से ही हम जो है अपनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को करते हैं। ठीक है, तो भोग क्या है? भोग को जानने से पहले हम थोड़ा सा भगवान की आराधना को समझते हैं कि भगवान की आराधना कितने रूप से लोग करते हैं। हर व्यक्ति भगवान की आराधना अपने अपने हिसाब से करते हैं। जो मान लीजिए जो मिलिट्री आदमी है, मिलिट्री मैन है, उसके लिए भगवान क्या है?
पहले सोचे, जो मिलिट्री व्यक्ति है उसके लिए भगवान क्या है? उसके लिए उसकी ट्रेनिंग ही भगवान है। जब वो सुबह मैदान पर निकलता है और 1 घंटा वो जब किसी सबसे हटकर वो जब मेहनत करता है और उसको जो सुकून प्राप्त होता है, उस समय जो उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है और वहाँ जो प्रेजेंस, वो जो ऑरा उसे मिलता है, उस समय वो जो समय का जो ऑरा है वो उसको भगवान की ऊर्जा को प्रदान करता है। एक डॉक्टर भगवान को किस तरीके से ध्याता है? जब वो अपने ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगातार दिन रात बैठकर जब वो बार बार ऑपरेशन करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको देवत्व का एहसास होता है। तो वहां उसको पहले भगवान का दीदार होता है। एक बिजनेसमैन के लिए भगवान क्या है? जब बार बार मेहनत करने के बाद जब एक इंसान को बहुत अच्छी डील मिलने लगती है और वहाँ से उसका बहुत अच्छा पेस बनने लगता है, उसकी मार्केटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो ये समझता है कि उसके पीछे भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप कार्य कर रही है। पर हर व्यक्ति के लिए भगवान की डेफिनेशन अलग है। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, उन सब में एक चीज कॉमन है। जब वो एक ऐसी पोजीशन पर होते हैं जहां पर उनकी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में जो समय आता है, वो जो समय है वो सबका सेम रहता है। मतलब फिजिकल बॉडी से उठकर और एस्ट्रल बॉडी से नीचे एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां पर वो डिविनिटी को हिट करते हैं, और वही उनके लिए सबसे ज्यादा ऊर्जावान, या फिर उसी को वो भगवान की शक्ति को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जब एक कमांडो जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वो ट्रेनिंग के अंदर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को भूलकर एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर उसकी ट्रेनिंग नहीं, उसके साथ साथ और भी सारी शक्तियां जो एस्ट्रल वर्ल्ड की एक्टिवेट हो जाती है, वहां पर भगवान की शक्ति उसके साथ काम करती है। एक बच्चा जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते इतना ज्यादा जब वो किताबों में खो जाता है, जब वो पढ़ाई से ऊपर निकल जाता है, वहां पर सूक्ष्म जगत की शक्तियां काम आती है, क्योंकि हर साइंटिस्ट वहीं पर जाकर ही कुछ ना कुछ खोजता है। तो वहां अब ये दोनों स्टेज एक कमांडो की और एक साइंटिस्ट की, ये दोनों स्टेज सेम होती है। जो भी व्यक्ति इस स्टेज को छूता है वो उस भगवान को छू लेता है, वो उस देवत्व को छू लेता है, और वहां से उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति हमेशा जुड़ जाती है जो उनके जीवन भर साथ रहती है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी भी आप किसी व्यक्ति से पूछो कि भैया एक बात बताइए, हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर जिंदगी में बस 5 साल दो या 2 साल या अपने डेडिकेशन को दो। वो डेडिकेशन किस चीज की डेडिकेशन होती है? क्या वो लोगों की डेडिकेशन होती है? क्या वो डेडिकेशन होती है कि कब आप देवत्व को छू लो, कब आप उन 2 साल के बीच में जब आप उस पर्टिकुलर देवत्व को छूते हो, एक कार्य को इतनी बार आप रिपीट करते हो कि वहां पर जाकर आप देवत्व को छूते हो, तब आपको भगवान की ऊर्जा महसूस होती है, और वो भगवान की ऊर्जा जिंदगी भर आपके साथ रहती है, और इंसान वहीं से ही अपना जो है सफर जो है वो शुरू करता है। और उसके बाद उसको जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। भगवान का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये शॉर्ट एंड क्रिस्पी टर्म है कि क्या भगवान है, और इसी को ही भगवान कहते हैं। यहां पर आप इसे किसी भी धर्म में उठाकर देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसको एक अलग टर्म में जो है गिरफ्तार कर लें। अब सुनना, अब यही डिविनिटी, इसको जो है, इस देवत्व को लोग बहुत तरीके से प्राप्त करते हैं, जिसमें से एक तरीका मूर्ति पूजा का है।
हर धर्म में देवत्व प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि मूर्ति पूजा आप ही के आत्म तत्व को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप ही के आत्म तत्व को, इट एक्टिवेट योर एस्ट्रल बॉडी, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता किसके अंदर है? मतलब मूर्ति पूजा इट रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। जो मूर्ति, जिस भगवान को आप पूज रहे हैं, जिस भगवान को आप मान रहे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। तो जब आप भगवान की आराधना करते हैं, मान लीजिए, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। पहले जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है। आपको हनुमान जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं और आप जो है मार्केट गए और भगवान की मूर्ति जो है ले आए। ठीक है, मार्केट गए और भगवान की मूर्ति आप ले आए। अब भगवान की मूर्ति ले आए हैं और उनकी जो है आराधना करनी आपने शुरू कर दी है। अपने ही हिसाब से, अपने ही तौर तरीके से भगवान की आप पूजा करते हैं। ठीक है, सुन लो भाई, अपने ही हिसाब से आप जो है पूजा करते हैं। अब जब आप अपने ही हिसाब से पूजा करते हैं तो उसमें एक समय बाद में होगा क्या? वो मूर्ति जो है वो जागृत होने लगेगी, प्राण प्रतिष्ठित होने लगेगी। कैसे होने लगेगी? आप ही के जब से, जैसे सबसे पहले आप जागृत होंगे और उसके बाद वो मूर्ति जागृत होगी। आइडियली क्या होता है, ध्यान से सुनना, आइडियली ये होता है कि आप अपने शरीर का तप उस मूर्ति के अंदर डालते हैं और उस मूर्ति को जागृत करते हैं। आप उसे जागृत करेंगे और उस जागृतकरण को एक समय के बाद आप ही इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स वो मूर्ति क्या है? वो मूर्ति ये है कि मान लीजिए पूरे दिन में आप 1000 रुपए कमाते हैं और वो मूर्ति एक लॉकर है, उसमें आप अपने जो है 500 रुपए डेली स्टोर कर देते हैं। वो डेली का आपका स्टोरेज है, वो है तो आप ही का रिफ्लेक्शन, बट यू कनेक्ट विद इट इंफिनिटी उसको, क्योंकि अभी जो है वो आपका और मूर्ति का कनेक्शन है। होता क्या है, एक समय के बाद में वो उस मूर्ति के अंदर आप इतनी अमाउंट डाल देते हैं, इतनी अमाउंट ऊर्जा डाल देते हैं कि वो ऊर्जा चारों तरफ की ऊर्जाओं को बैलेंस करने लगती है। चारों तरफ की ऊर्जाओं को वो बैलेंस करने लगती है। तो एक समय के बाद बाहर की ऊर्जा कम हो जाएगी और मूर्ति की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जब मूर्ति की ऊर्जा बढ़ जाएगी और बाहर की ऊर्जा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस मूर्ति के अंदर ऊर्जा प्राण ऊर्जा होगी। क्या होगी? प्राण ऊर्जा, जो कि शरीर में होती है। मतलब शरीर ही पैसा कमा सकता है, पर पैसा उसमें भी है। जैसे कि आप स्टोर कर रहे हो, शरीर पैसा कमा रहा है पर उसके बाद भी पैसा उसमें है, उसमें पैसा है। ठीक है ना? तो अब जो है शरीर पैसा कमा रहा है, उसके अंदर भी है। धीरे धीरे एक समय के बाद उसमें ऊर्जा निरंतर रूप से बढ़ती चली जाएगी और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो शरीर से ज्यादा ऊर्जा उस मूर्ति के अंदर होगी। अब जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो मूर्ति आपको वापस ऊर्जा देगी। एंड दैट इज गिव एंड टेक पॉलिसी। इसके साथ साथ जब ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है और हम एक ही व्यक्ति बार बार साधना करता है तो होता क्या है, इंसान का जो आत्म तत्व है तो वो भी जागृत होने लगता है और वो आत्म तत्व रिफ्लेक्शन होता है किसकी? उस मूर्ति की। और जब उस मूर्ति की रिफ्लेक्शन आप अपने अंदर देखते हैं
और वही मूर्ति आपको जब बाहर दिखाई देती है तो एक समय पर आपको अपना ही दीदार होता है, और जब आप उस दीदार को देखते हैं तो आपको साक्षात्कार हो जाता है। और जैसे ही वो साक्षात्कार होता है तुरंत आपका आत्म तत्व एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव हो जाता है तुरंत आप एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा जागृत हो जाते हैं कि आसपास की सारी शक्तियां आपको नोटिस कर लेती है कि दैट ही इज एक्टिवेटेड। उसके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मूर्ति में शक्ति नहीं थी, शक्ति तुम्हारे अंदर थी, बट दैट वाज द टूल, और उसकी वजह से आप अपने आप में जागृत हो गए। आप अपने आप में स्वयं जागृत हो गए। इसका मतलब मूर्ति पूजा इस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको हमारे संतों के बारे में बताता हूं। वो भी उसी प्रकार मूर्ति को बनाते थे। पहले के समय में एक भगवान का प्रतीक बनाते थे और उसको जो है अपने शरीर का प्राण तत्व देते थे। उनको रखना, उनको भोग लगाना, उनको तक देना और उनकी ध्यान रखना। तो उससे क्या है, बार बार वो शक्ति जो है जागृत होती थी और वहीं से वो परम शक्तिवान हो जाती थी, और वहां पर एक ऐसी महाशक्ति जागृत हो जाती थी जो लोगों से ज्यादा थी। पर आज के समय में क्या होता है? आज के समय में ये होता है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो है मूर्ति पूजा करूं। तो वो क्या करता है, भगवान की मूर्तियों को, अलग अलग विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को अपने घर लेकर आता है और उनकी आराधना शुरू करता है। अब एक मूर्ति हो तो भी एक बात है, पर हम 15 रखते हैं, अलग अलग भगवान अलग अलग हैं। भगवान अलग अलग हैं। ये हनुमान जी महाराज हैं, ये भोलेनाथ है, ये मैया है, ये गणेश भगवान है। हम 15 रखते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं कितनी बटेंगी? 15 बटेंगी। पहली बात तो ऊर्जाएं 15 बटेंगी। और फिर वहां पर हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो संत करते हैं, हम भोग लगाते हैं। अब हम भोग लगाएंगे। अब भोग कैसे होता है? याद रखना, हम भोग किसको लगा सकते हैं? जो हमारे साथ में होगा। जैसे मैं खाना किसको खिला सकता हूं? मैं खाना किसको खिला सकता हूं? अगर मैं चाहूं, अगर मान लीजिए मैं चाहूं कि अंबानी के घर में खाना भेजूं कि सर देखो आपके लिए खाना आया है, दाल रोटी है घर की बढ़िया, आप लोगे? जेन्युइनली सोचो, आप अंबानी के घर मैंने एक थाली खाना भेजा और कहा कि सर खाओ, इसका मतलब अंबानी तो नहीं खाएगा। हमेशा भोग वही खाता है, या तो जो आपके बराबर का है। जैसे आप बैठे हो तो मैं कहूं कि बहन खाना लो, या फिर आप अपनी हैसियत के हिसाब से, जो आपकी हैसियत में सर्वोच्च है, आप उसको भोग लगा सकते हो कि आप खाइए। इसका मतलब यहां आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, आपकी क्षमता के हिसाब से जो सर्वोच्च है, आप वहां तक भोग लगा सकते हो। आपकी क्षमता, आपकी कुंडली शक्ति डिसाइड करती है। कुंडली शक्ति आपके पूर्व जन्म की शक्तियों से जागृत हुई शक्तियां हैं। कुंडली शक्ति को डिसाइड कौन करेगा? या तो आपके गुरु करेंगे या फिर आपके कुल देवता करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी शक्ति आपके पीछे नहीं है या फिर आपके घर के अंदर नहीं है, तो फिर जो भी आपकी जन्म से जो डायमेंशन है, उसी डायमेंशन की शक्ति को आप आह्वान कर सकते हो। इट मीन्स, अगर आप एक जज के घर पैदा हुए हो तो आप सभी जजों को इनवाइट कर सकते हो ना? आपके पास क्षमता है, यू हैव द कैपेबिलिटी।
ठीक है। पर अगर आप एक रिक्शा वाले के घर पैदा हुए हो तो सारे घर के सारे जो रिक्शा वाले हैं वो तुरंत आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? अब वो सारे घर के जो रिक्शा वाले हैं वो तुरंत आएंगे। अब ये आपकी हैसियत डिसाइड करता है, ये होती है डायमेंशन, ये पर्टिकुलर डायमेंशन है, ये आपको आपकी हैसियत डिसाइड करता है। अब ये हैसियत ही डायमेंशन है। तो अब जब आप मूर्ति लेकर आते हो और आप तुरंत भोग लगाते हो तो सबसे पहला खाना आप किसको खिलाओगे? क्या अंबानी जी डायरेक्ट खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो कौन खाएगा? जो आपके आसपास हैं वही खाएंगे। तो जो भी आपके आसपास है, आप के साथ जो भी है, जो शक्ति आपके साथ चल रही है, सबसे पहले वही भोग लेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। अब शक्ति क्या? जो आपके आसपास है। एस्ट्रल वर्ल्ड में हम शक्तियों का नाम दे देते हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड को समझो, जो आपके आसपास होंगे वही सबसे पहले भोग लोग, वही सबसे पहले भोग खाएंगे। अब वो अगर अच्छे हैं तो आपको सही डायरेक्शन प्राप्त होगी, अगर वो बुरे हैं तो आपके ऊपर रिपरकशंस आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो आलसी है बहुत ज्यादा, और आप उसको डेली भोग दे रहे हो, तो वो आपके शरीर में आलस ही भर देगा। अगर आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ज्यादा खाती है, तो आप वो तो खाएगी, साथ में आपको भी खिलाएगी। तो आपके आसपास जो भी होगा वो वही भोग खाएगा। आपको आउट ऑफ द ब्लूम जाना है, मतलब अगर आपको इनको क्रॉस करना है, सबसे पहले आपको ये सब सर्कुलेशन बंद करनी पड़ेगी। ये सब सर्कुलेशन आपको बंद करनी पड़ेगी। तो होता है ना, संत अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट ताकि वो अपनी हैसियत बढ़ा सके, डायमेंशन बढ़ा सके। तो वो समग्र रूप से अपनी डायमेंशन पर काम करते हैं, और वो वहां से जब उनकी डायमेंशन बहुत अच्छी हो जाती है तो वहां वो भोग देना शुरू करते हैं, वहां वो भोग देना शुरू करते हैं। और वहां जब वो भोग देते हैं तो वो उनको मिलता है जो हमसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना बड़े हैं। तो उनका एफर्ट और उनका रिजल्ट भी अलग होगा। पर हमारे साथ क्या होता है, हम जब हर घर में लड्डू गोपाल ले आते हैं, हर घर में कृष्ण कन्हैया विराजते हैं, हर घर में अलग अलग रूपों में जब हम प्रभु को ध्याते हैं, तो याद रखना आप ही का रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई देगा, और आपकी हैसियत के अंदर जो भी शक्ति होगी वो आपके आसपास होगी। उसके बीच में अगर कोई बाहर से कोई ऐसी नेगेटिविटी भेज देता है, मान लीजिए किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जब हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं, वहां पर जब हम किसी भी प्रकार के तंत्र की बात करते हैं, तो बाहर की शक्ति को स्पेशल भेज दिया जाता है कि आप जाओ और वहां बैठो। तो वहां पर भोग जब डेली होता है तो वो तुरंत वो शक्ति वहां पर चेंज हो जाती है और वो वहां पर आकर उस भोग को लेने लगती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ भोग जो है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। ठीक है, भगवान की मूर्ति पूजा से लेकर भोग बहुत ही अलग है। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं। एक व्यक्ति है राम, जो अपने गांव में रहता है और किसी के कहने पर मूर्ति घर में लेकर आता है और वहां पर 2 अगरबत्ती जलाता है और भगवान को
भोग लगाता है बूंदी का। तो जब उसकी क्षमता के हिसाब से, मान लीजिए अगर उस घर के अंदर पहले से कोई नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी तुरंत उस मूर्ति के पीछे आकर खड़ी होगी। सबसे पहले तो भोग वही लेगी जो ऑब्वियसली घर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले राम किसको भोग देगा? जो घर के अंदर पहले से है। अगर वो शक्ति सच में साथ देती है तो वो साथ देंगी, अगर नहीं तो घर के अंदर फिर से रिपरकशन आने लगेंगे, कलेश होने लगेंगे, झगड़े होने लगेंगे, और जैसे जैसे पूजा बढ़ती रहेगी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, घर का प्रेशर आने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। तो पूजा पाठ से बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होने लगती है कि भाई मूर्ति लाने के बाद, और फिर हम कहते हैं भगवान जो है परीक्षा लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, भगवान की पूजा इतनी आसान नहीं है क्योंकि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नहीं, तो जो घर के अंदर शक्ति बैठी आप उसी को भोग दे रहे हो। धीरे धीरे करते हुए जब वो भोग लेने शुरू करती है तो वो अपने आप के अंदर एनर्जी उसकी बढ़ने लगती है। तो जो भी तत्व उसके शरीर में होगा वही तत्व आप पूरे परिवार के अंदर दिखाई देगा, पूरे परिवार के अंदर दिखाई देगा। सबसे पहले पितर ही ऐसे स्थान पर विराजते हैं। और तो जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति लेकर आए हो और आप इसको डायरेक्टली भोग दे रहे हो, तो डायरेक्टली भोग देने से आपको डायरेक्टली आशीर्वाद मिल जाएगा। किनका? जो आसपास है। खाना मैंने इनको दिया, ठीक है, तो यूएई के वो प्रेसिडेंट तो नहीं देंगे ना आशीर्वाद आपको, वो कौन है, अल मखतूम, वो तो नहीं देंगे आके आपको। तो जो जिसको आप दोगे आपको उसी का तत्व मिलेगा। इसीलिए भोग देने से पहले या फिर किसी भी तरीके की हम जब भी हम घर में पूजा करते हैं, उस पूजा को शुरुआत करने से पहले या तो आप किसी भी तरीके से मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित वहां से कराएं जहां पर जहां पर एक जागृत स्थान है और एक जागृत व्यक्ति उसे जागृत करे और एक शक्ति उस मूर्ति के साथ भेजे, ताकि उस शक्ति को आप भोग दो, ना कि आपके घर में आई हुई शक्ति को। तो अगर आपको डायरेक्टली भोग देना है तो आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी भी मंदिर में जाकर आप प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, तो ये बात बहुत गलत है। एक सिद्ध संत से ही आप उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कराएं। प्राण प्रतिष्ठा जो है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक कराना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं साधना करूं, मैं ही उसे जागृत करूं, तो एक व्यक्ति को सबसे पहले साधना करनी चाहिए गुरु सानिध्य में रहकर, और उसके बाद ही उस मूर्ति को जागृत करे और वहां से भोग लगाना शुरू करे, ताकि बहुत ऐसे सूक्ष्म डायमेंशन से की लोगों की शक्तियां आए जो आपके आसपास की नहीं है। अगर आपका एक से भी संबंध जुड़ जाता है, वो डिविनिटी जब आ जाएगी, वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा था, वो डिविनिटी जब आएगी, वो महाऊर्जा जब आएगी जो इस लोक की नहीं है, जो परालोक की है, जैसे ही वो आपके साथ जुड़ेगी उस दिन के बाद आपका जीवन पलट जाएगा। उस दिन के बाद आपका जीवन पलट जाएगा। तो आपको समझ आया मैंने जो समझाया? मूर्ति पूजा अगर आप करते हो तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए करो। भोग लगाना ही मूर्ति पूजा नहीं होता। अपना प्राण जो है मूर्ति के अंदर रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो याद रखना, आपकी ऊर्जा ही सबसे सर्वोपरि है और उस ऊर्जा को खाने के लिए आसपास की हर एक ऊर्जा
इसीलिए इस तत्व को आपको कभी भूलना नहीं है। आया समझ में? जय सिया राम।